दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है, जिसे मानने वालों की संख्या 180 करोड़ है। लेकिन अब ये आंकड़े लगातार घटते ही जा रहे हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को ईरान के एक मौलाना ने खुद अपने मुंह से कही है। दरअसल हाल फिलहाल में ईरान में मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने ज़बरदस्ती हिजाब और बुर्का पहनने के विरुद्ध इस आंदोलन को छेड़ा था। और अब खबर आ रही है कि वहां के मौलाना मोहम्मद अबोल घासिम दौलवी ने ये दावा किया है कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं, जिनमें से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वहां के लोगों में मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था कम हो रही है और वहाँ के लोग मस्जिदों में कम जाने लगे हैं, इसीलिए वहाँ की मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। वहाँ के मौलाना ने 50,000 मस्जिदों के बंद होने पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ईरान की मुस्लिम महिलाओं ने वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम समाज की महिलाएं चाहे ना चाहे उन्हें हर हालत में हिजाब पहनना ही पड़ता है, फिर चाहे उनकी मर्जी हो या फिर ना हो। बहुत से लोग हिजाब को धार्मिक पहचान से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जो इसके खिलाफ बोलता है वो इस्लाम विरोधी है और जो इसके पक्ष में बोलता है वो ही है पक्का मुस्लिम। तो क्या मुस्लिम महिलाएं अपनी इच्छा से हिजाब पहनती हैं या फिर इसे पहनना उनकी मजबूरी है? दरअसल ईरान में हिजाब पहनना ज़रूरी है, इसके लिए वहाँ पर सख्त कानून भी बनाए गए हैं। ईरान में एक लड़की को वहाँ के कुछ लोगों और वहाँ की पुलिस ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उस लड़की ने हिजाब ढंग से नहीं पहना था और उसके बाल हिजाब से बाहर दिख रहे थे। लड़के की मौत से वहाँ की वे महिलाएं आक्रोश में आ गईं, जिनके लिए हिजाब पहनना एक मजबूरी है। फिर क्या था, इसके बाद ईरान की सड़कों पर बवाल खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां उस लड़की की मौत और हिजाब के कट्टरवादी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए ईरान की पुलिस हर तरीके अपना रही थी। लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, गिरफ्तारियां, सब कुछ किया जा रहा था। इसके बावजूद भी हिजाब के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा था। ये सब तब हो रहा था जब ईरान एक मुस्लिम देश है। जिस मौलाना ने मस्जिदों के बंद होने की जानकारी दी है वो उस देश के मौलानाओं और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नमाजियों की संख्या भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द हुआ है, ऐसे में इसके लिए नमाज पढ़ने वालों और मस्जिदों की सदस्यता लेने वालों की संख्या कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दौलवी विशेषज्ञों की एक समिति के सदस्य ने कहा कि ईरान के लोगों में मजहब के प्रति रुचि कम होने को मस्जिदों के बंद होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को अपमानित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहां के लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी तानाशाही का आधार भी इस्लाम ही है। उन्होंने सितंबर 2022 के बाद मुल्क भर में हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसका ही कारण बताया। ईरान की लगभग 60% मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि नमाजी ही नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा कि जब किसी मजहब के परिणामों की चर्चा होती है तो लोग उसी आधार पर उस धर्म को छोड़ने या उसमें जाने का निर्णय लेते हैं। आज हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 120 करोड़ है और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस गति से हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है, शायद ही किसी और धर्म का हुआ हो। हजारों की संख्या में लोग अपना धर्म परिवर्तन कराकर घर वापसी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का इतना विस्तार ईरान के लोगों में इस्लाम के प्रति रुचि कम होने का भी एक कारण है। हिंदू धर्म हमें आज़ादी देता है अपनी मनचाही ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की। यहाँ पर वेशभूषा या किसी अन्य आधार पर लोगों में किसी भी प्रकार की कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।
आज हिंदू धर्म का डंका दुनिया के अलग अलग देशों में बज रहा है, फिर चाहे वो रूस हो, इंडोनेशिया का बाली द्वीप हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो या फिर वियतनाम हो। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन करा के हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। अभी के समय हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है और जिस प्रकार से लोग हिंदू धर्म में रुचि दिखा रहे हैं उस प्रकार से कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हिंदू धर्म सभी को पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।